जी हेलो एवरीवन, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके फाइन। तो जो आप लोगों को इश्यू आ रहा है, फिरदौस शेख आपने दिया हुआ है जो स्क्रीनशॉट, जिसमें कैटेगरी मेंशन करना है, तो वहाँ पे आप कैटेगरी टाइप करके मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और नीचे आपको अलर्ट आ रहा है, कैन नॉट क्रिएट पेज, यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस। मीन्स आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पेजेस है, आपको पेज डिलीट करने पड़ेंगे। फिरदौस के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 1 बाय 1 चलेंगे, अभी किसी का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, वेट कीजिए, 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। फिरदौस, मैंने आपके लिए ये चीज़ क्लियर की है, आपको पेज को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका आप कह रहे हैं कोई पेज नहीं बना है, बट यहाँ पे तो फेसबुक खुद ही बोल रहा है कि आपकी पेज काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे ये कौन है? आईफोन टू मी जिसका लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या अलर्ट आ रहा है? क्रिएट अ फेसबुक पेज टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन फर्स्ट क्रिएट अ फेसबुक पेज फॉर योर एड अकाउंट। देखिए ये क्या आईडी था? हाँ, आईफोन टू मी, ये जिसका भी है, इसमें आपको ये अलर्ट दिया हुआ है टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन। आपको कैंपेन क्रिएट करने से पहले फर्स्ट क्रिएट अ फेसबुक पेज, वो आपको रेकमेंड कर रहा है, पहले आपको फेसबुक पेज बनाना होगा ऐड अकाउंट के लिए, उसके बाद ही आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। देखो, जितने भी अलर्ट आते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है क्लियरली, उसको आपको पढ़ के समझना है। सबका देख लो। सर्जन बताओ, बोलो सर्जन लिख के दो, क्या क्या इश्यू है। ये है अलमाना। अलमाना add payment method to add account. To create a new campaign, first add a payment method to your add account. पेमेंट मेथड, ओके, ये पेमेंट मेथड का आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है, शायद वहाँ पे इंडियन करेंसी वगैरह को ऐड करना पड़ता है, तो वो हम आगे एक्चुअली जब ऐड में आगे पहुँचेंगे तो पता चलेगा, मैं पेमेंट के बारे में भी बताऊँगा, तब वो चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। यहाँ तक सही है अलमाना आपका। बस आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पेमेंट मेथड को ऐड करना पड़ेगा कैंपेन क्रिएट करने से पहले, ठीक है। और दूसरे है सुमैया कुरैशी। सुमैया कुरैशी को भी आपको भी सेम, देखिए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपके वहाँ पे जो अलर्ट आ रहा है, रेड साइन आ रहा है, और वहाँ पे अगर सेम कंटेंट लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो समझिए आपका भी प्रॉब्लम वही चीज़ का है, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड टू ऐड अकाउंट, टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन फर्स्ट ऐड अ पेमेंट मेथड टू योर ऐड अकाउंट। मीन्स ये कह रहा है कि आपको
न्यू ऐड कैंपेन ऐड करने से पहले आपको पेमेंट मेथड को ऐड करना पड़ेगा अपने अकाउंट से, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा पेमेंट मेथड के बारे में। ठीक है, तो जितने भी लोगों के जो पेमेंट मेथड को लेकर रिलेटेड है, जब हम पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी। बिकॉज़ अभी आप जब नहीं आपने सीखा है अभी तक का, और आप डायरेक्टली अगर मैं किसी को कहूँ कि आप पेमेंट ऐड कीजिए तो कोई भी नहीं कर सकता है, मुझे भी समझता है। शायद आपके जगह पे हम भी होते तो हम भी नहीं करते इस तरीके से। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वहाँ पे पेमेंट ऐड करके कोई मतलब नहीं है। तो मैं पेमेंट का मेथड को समझाऊंगा आपको, आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगा। जब आप समझ जाओगे तब आप उस चीज़ को कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, श्योर मिलेगा। अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई है सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैम ने शेयर किया है और रिकॉर्ड भी हुआ है, ठीक है। और किसका इशू था? ये है जानवी। जानवी देखिए, आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है यहाँ पे नीचे आपके पेज में एक्चुअली कोई अलर्ट नहीं है। आपको क्रिएट कैंपेन में जाना है, ग्रीन साइन पे, जहाँ पे ग्रीन कलर में प्लस साइन है वहाँ पे क्रिएट करना है आपको। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यू डोंट हैव एनी कैंपेन, मतलब आपके पास कोई कैंपेन अभी है नहीं। तो ऑब्वियसली आपका फ्रेश है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका कैंपेन बनाना है, और जिसके लिए हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ से आगे स्टार्ट करना है कैंपेन के लिए। इसकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, इसके आगे हम पहुँच चुके हैं। तो जानवी की तरह अगर और किसी की प्रॉब्लम होगी तो शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐड पेमेंट के मेथड का जिसका भी इशू है, फरहाना बेगम का भी इशू था, उनके लिए भी सेम आंसर है। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेम इशू पे हम 1 बाय 1 नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट इशू को समझिए। अगर आपके पास वो अलर्ट है तो आपका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ वही रहेगा। वेट, आप लोगों ने जो फ़ोटो भेजी है और भी लोगों के लोड हो रहे हैं।
वेरी गुड शिपा, अच्छी बात है, आपने सब कुछ कर लिया है। निखत का क्वेश्चन है पेज कैसे डिलीट करते हैं। अगर किसी का भी ये क्वेश्चन रहेगा पेज कैसे डिलीट करते हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। थर्ड पेज पर आ जाओ, इनको रिकॉर्डिंग से जी एफबी का थर्ड मीटिंग है, ठीक है, तो हम थोड़ा अभी आगे चलते हैं। आईफोन 2 मी आपने क्या दिया हुआ है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या दिया हुआ है। यस, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग के मैसेज ऐसे भी है कि जिन्होंने वो सारी चीज़ क्लियर है, उनके लिए इशू नहीं है। तो 3-4 प्रॉब्लम जो सबको कॉमन प्रॉब्लम थी पेमेंट मेथड का, उसके लिए चीज़ें पेंडिंग है, वो मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। और था एक का पेज का इशू, जो पेज को लेकर के इशू है, पेज कैसे डिलीट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा कि आप सबको स्क्रीन शेयर हो पा रही है मेरी। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो पा रही है, बताइए। ओके फाइन। तो देखिए सबसे पहले ये मैम का अकाउंट है। मैम के अकाउंट पे जब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो 3 लाइन है ऊपर सबसे, जहाँ पे हमारा मेन्यू ओपन होता है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है मैम के फ़ोटो के साइड में, ठीक है। मैं इस फ़ोटो के नीचे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैम के जितने भी पेजेस है वो सारे पेज मुझे दिखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में चेक कीजिए कि कितने पेज आपके अकाउंट में है या नहीं है। फेसबुक क्यों ऐसा कह रहा है कि पेज आपके बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाके डिलीट कर दो। और ठीक है, हम आगे चलते हैं। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। कैंपेन के पेज पे हम आ गए। एंगेजमेंट हमने ओपन कर लिया, मैनुअल ओपन कर लिया, ये सारी चीज़ हमारी हो चुकी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये तो जो न्यू होंगे वो बोलेंगे सर ऐसा क्यों जा रहा है डायरेक्टली फास्ट। इसके सारी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स है और हमने 2 से 3 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये हमारा कैंपेन का पेज है। कैंपेन के पेज में यहाँ पे हमें नाम मेंशन करना होता है,
तो यहाँ पे मैंने नाम रख लिया लीड्स एंगेजमेंट कैंपेन। स्पेशल कैटेगरी कुछ ऐड नहीं करना है। बजट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आगे भी ऑप्शन मिलता है हमें, ठीक है। कैंपेन से हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारा ऐड सेट का पेज ओपन हो जाता है। अगेन हमें ऐड सेट में भी हमें नेम यहाँ पे सेट करना पड़ता है। लीड एंगेजमेंट ऐड सेट, मैंने यहाँ पे भी नाम अपना चेंज कर लिया। कन्वर्जन के बारे में बता चुका हूँ, शेड्यूल के बारे में बता चुका हूँ, ऑडियंस के बारे में बता चुका हूँ। प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है। देन यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से हम आगे आते हैं तो हम ऐड में पहुँच गए। यहाँ पे आने के बाद में हम अपना ऐड का नेम रखते हैं, जैसे कि लीड एंगेजमेंट ऐड। ये सारे पेज है कैंपेन के अंदर, 3 पेज होते हैं, सॉरी ऐड मैनेजर के अंदर जो हम ऐड को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा कैंपेन का, फर्स्ट हम कैंपेन का नाम रखते हैं। सेकेंड हम ऐड सेट का पेज ओपन होता है, उसका नाम रखते हैं। और लास्ट है ऐड का, ऐसा है। तो ये हमने पहला नाम रख लिया। फिर सेकंड है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऐड सेटअप। जब हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे हम नहीं पहुँचे थे, तो ये पेज को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। लास्ट पेज है ये। तो ऐड वाला जो पेज है, जैसे हमने कैंपेन में नाम रखा था, ऐड सेट में अपना पेज का नाम रखा था, मतलब जो हम कैंपेन रन करने वाले उसका नाम हम देते हैं, और ये नाम आगे नहीं शो होता, ठीक है। ये हमारे लिए होता है कि जब हमें फेसबुक बताता है कि आपके किस पेज में प्रॉब्लम आया है, किस लेवल पे प्रॉब्लम आया है, तो वो ऐसा लिखकर बताता है कि आपका ऐड सेट में प्रॉब्लम है, आपके ऐड में प्रॉब्लम है, या आपके कैंपेन में प्रॉब्लम है। तो वो बताता है ये 3 स्टेप्स में कौन से स्टेप्स पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये ऐड सेटअप जो है, यहाँ पे देखो सिंगल इमेज और वीडियो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई ऐड रन करोगे या कोई क्लाइंट के लिए काम करोगे, आप फ्रीलांसिंग करोगे, तो उसके लिए आपको पोस्टर वगैरह पहले से बना के रखना है आपको। या अगर वीडियो है तो वीडियो आपको क्लाइंट से लेना है, बनवा के लेना है। वो चाहता है खुद का अगर वीडियो शूट करके देना चाहता है तो उससे वीडियो ले सकते हो आप। और अगर क्लाइंट चाहता है कि आप उसे रेकमेंड करें तो आप ऑनलाइन भी आपको वीडियोस मिल जाते हैं, जो उसे आप ग्राफिक के थ्रू कट वगैरह करके आप उसको उसके ऐड के हिसाब से सेट कर सकते हो। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर पाएंगे। तो इमेजेस तो बहुत इजी होता है, इमेजेस बनाना, इमेजेस को एडिट करना। तो कोई क्लाइंट चाहता है कि उसके बिज़नेस का उसे विजिटिंग कार्ड रखना है, बैनर का पोस्टर रखना है, या उसका लोगो रखना है, वो रख सकते हैं। या उसमें कोई कंटेंट लिखना है, उसे कुछ टाइप करके देना है, तो वो भी हम रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इमेज या वीडियो जो होगा, ये ऐड पे लोगों को दिखेगा। जब ये ऐड फैलेगा तो हर जगह पे हर किसी को ये ऐड आपका दिखेगा, और उसमें ये इमेज या ये वीडियो आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये ऐड सेटअप के अंदर जो ऑप्शंस होता है, सिंगल इमेज एंड क्राउजल का, ठीक है। तो क्राउजल तो कोई ज़्यादा करके नहीं यूज़ करता है, बट सिंगल इमेज में ज़्यादा करके ऐड रन होती है, या तो छोटा वीडियो 10 सेकेंड 20 सेकेंड का वीडियो भी इसमें होता है, ठीक है। अभी ये जो ऐड क्रिएटिविटी है, ऐड क्रिएटिव है, आप जब इसे ओपन करते हो, हमने वहाँ पे सेटअप तो कर लिया कि हमें क्राउजल लेना है या इमेज लेना है, वीडियो लेना है, हमने वो तो सिलेक्ट कर लिया। अब जब हम इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन पूछ रहा है इमेज और वीडियो। पहले आपको पूछा था क्राउजल
या इमेज और वीडियो। अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है इमेज और वीडियो में, ठीक है। तो आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इमेज ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मीडिया ऑप्शन है। मीडिया में हम जब सिंगल इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको आपके गैलरी में ले जाता है, जहाँ पे आपने जो भी उसके पोस्टर वगैरह रेडी करके रखे हुए हैं वो पोस्टर आप यहाँ से इससे पिक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क भी इशू है इसलिए पेज ओपन होने टाइम लग रहा है, बट ये सारे जो है इमेजेस आपके गैलरी के ही होंगे। ये मैम के सारे गैलरी के ही इमेजेस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी पिक कर सकते हो। हेडलाइन है जो आपको जब कोई भी क्लाइंट आपके क्लाइंट को जब वो मैसेज करेगा तो उसे क्या वहाँ पे शो होना चाहिए हेडलाइन में, चैट में, मैसेंजर में, वो यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे ऐड हेडलाइन में आप उसके बिज़नेस के हिसाब से लिख सकते हो। वो कोई भी चीज़ का बिज़नेस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी चीज़ का बिज़नेस हो, चाहे कपड़े का हो, होटल का हो, पार्लर का हो, फर्नीचर की शॉप का हो, है ना, कोई भी शॉप का हो, कोई भी बिज़नेस हो, सर्विसेज हो, कैटरेज वाला हो, किसी के भी फ्रीलांसिंग में आपको काम मिल सकता है। तो जो आपको मिलेगा तो उसकी हेडलाइन हर एक के बिज़नेस के हिसाब से आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट ये वो टेक्स्ट है जो आपका कंटेंट वो क्लाइंट को डिस्क्रिप्शन में जो दिखेगा, वहाँ पे डिटेल्स में दिखेगा, ये वो मैसेज है यहाँ पे। जैसे देखिए इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, डिजिटल क्रिएटर एड प्रमोटिंग अर्निंग थ्रू स्किल डिजिटल वेबसाइट, ऐसा है। तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट ये आ जाएगा, हेडलाइन होगा, हेडलाइन के बाद प्राइमरी टेक्स्ट दिखेगा। नेक्स्ट है मैसेज टेम्पलेट। मैसेज टेम्पलेट ये वो चीज़ है जो आपका क्लाइंट जब आपको आपके मीन्स आपने जो भी ऐड रन किया हुआ है जब उसे ओपन करेगा, क्लिक करेगा, तो उसे फर्स्ट आपका ग्रीटिंग मैसेज जाता है, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है हाय यूज़र फर्स्ट नेम, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाता है यूज़र नेम सामने वाले का। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने क्लिक किया है तो वहाँ पे लिख कर आएगा हाय असलम शेख, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ओके, ऐसा लिख कर आएगा। और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिसका भी आप ऐड रन कर रहे हो, और उसके कुछ बेसिक 2-3 क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो जिससे सामने वाले को वो चीज़ के बारे में क्लियर हो जाए जिसकी वो लीड मिल रही है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वेयर आर यू लोकेटेड। अभी किसी बिज़नेस में ये इम्पोर्टेंट हो भी सकता है और किसी बिज़नेस में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट आर योर आवर्स, आप कितने घंटे काम करते हो, आपका कितना देर ऑफिस ओपन रहता है। तो अगेन वही चीज़ है कि ये क्वेश्चंस आप एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो क्वेश्चंस को और वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई कपड़े के शॉप की एडवर्टाइजमेंट है, वो कपड़े की शॉप है या वो फ्रीलांसिंग काम कर रहा है, कपड़े वाला भी डिजिटल काम कर रहा है और ऑनलाइन ऐड करके वो लोग के ऑर्डर कलेक्ट करता है, देन वो पार्सल उसमें कुरियर करता है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए कि जैसे लेडीज़ का कर रहा है तो कोई वो पूछ सकता है कि आप कुर्तीज़ देख रहे हो या ड्रेस मटेरियल देख रहे हो या आप रेडीमेड्स कपड़े देख रहे हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। साइज़ के बारे में क्वेश्चंस कर सकता है, आपको एल चाहिए, एक्सएल चाहिए, डबल एक्सएल चाहिए, ऐसा है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से हर एक बिज़नेस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं
जिससे वो लीड जब वो सामने वाले को मिलती है तो उसमें ऑलरेडी वो उसके आंसर होते हैं, अरे हाँ मुझे डबल एक्सेल कपड़ा चाहिए, मुझे कुर्ती चाहिए डबल एक्सेल की, ऐसा है। तो वो जिसको लीड मिली है, जिसका आपने ऐड रन किया है, उसके लिए वो बहुत इजी हो जाता है वो डील को क्रैक करने के लिए, वो क्लाइंट को क्रैक करने के लिए, ऐसा है। तो ये बहुत ही काम का पेज है और बहुत सारी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। मैं इसे फिर से रिपीट करूँगा अगर ना समझा हो तो, ठीक है। और लास्ट में है आपका यहाँ पे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब अभी उन्होंने ये सारी चीज़ तो आपकी देख ली, वो वहाँ पे एक बटन होता है कि जैसे कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए, देखिए बटन्स के मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉप नाउ, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वहाँ पे आप शॉप नाउ का डाल सकते हो, बुक नाउ डाल सकते हो। लर्न मोर, अगर आप कुछ सिखाना चाह रहे हो तो वहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन डाल सकते हो। साइन अप, किसी को अपने वेबसाइट पे अगर बुलाना है तो वो साइन अप का ऑप्शन डाल सकता है। किसी को कुछ अप्लाई करना होता है, जैसे जॉब अप्लाई कर रहा है या और कोई चीज़ है, तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो हर एक बिज़नेस के हिसाब से वहाँ पे सूट करती है उसे, ऐसा है। ये आपको अपने दिमाग से वो बंदे के लिए ऐड रन करना है, वो आपको पैसे देगा तो आपको उसकी अच्छी से अच्छी एक ऐड बनानी है कि उसका हेडलाइन क्या होना चाहिए, उसका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये सब आपको दिमाग लगाना है उस चीज़ के, उसी चीज़ का मेहनत है, उसी चीज़ के पैसे वो देगा आपको। और जितना अच्छा आप कंटेंट बना पाओगे, जितना अच्छा आप टाइप वहाँ पे लिख पाओगे, तो उतना लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी और सामने वाले का उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और डेफिनेटली अगर उसका बेनिफिट होगा तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अगर जिस क्लाइंट का आपने एक बार काम कर लिया और उसको उस चीज़ से बेनिफिट मिल गई तो वो आपने अगर पहले 2000 लेके काम किया ना तो बोलेगा भाई 5000 ले लो, लेकिन आप ही मेरा काम करके दो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। यहाँ से लास्ट में हम प्रीव्यू ऐड करेंगे तो हमारा पूरा ऐड ओपन हो जाएगा जो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने ये तो जस्ट डमी पूरा काम किया तो इसमें कुछ इतना स्पेशल नहीं है, बट ये है कि आपको मैंने हर एक स्टेप पे कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ मैंने आपको समझाई है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने सेंड मैसेज का बटन सिलेक्ट किया तो इस तरीके से सेंड मैसेज का आ गया। मैंने जो इमेज सिलेक्ट की थी वो इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। जो प्राइमरी टेक्स्ट था वो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लिख कर आ गया। हेडलाइन में हमने कुछ लिखा नहीं था, इसके लिए हेडलाइन नहीं दिख रही है वहाँ पे, बट हेडलाइन आपको लिखना है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐड रन होती है और इसके बाद में हम इसको पब्लिश कर देते हैं। बस यहाँ तक ही होता है ऐड रन। इसके बाद में आगे पेमेंट मेथड का होता है चीज़ें, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि यहाँ तक अभी किस किस को प्रॉब्लम आ रही है या नहीं समझ में आया है। जिनको समझ में आया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट कि उनको समझ में आया होगा जिन लोगों को। बट जो लोगों को नहीं समझ में आया वो शांत ना रहे। और अगर मीटिंग कैंसिल, अगर किसी का नेटवर्क वगैरह के, मैम का भी फ़ोन का नेटवर्क इशू है, तो अगर किसी, अभी मुझे एक मैसेज आया था कि उनका मीटिंग लेफ़्ट हो गया था, उन्होंने फिर से कनेक्ट किया। अगर किसी का लेफ़्ट हो जाती है मीटिंग तो आपको सेम लिंक पे वापस से आना है, आप उसी लिंक को ओपन करोगे तो आप इसी मीटिंग पे आ जाओगे, ठीक है। तो मुझे मैसेज करके बताइए। जी मैं रिपीट करूँगा, कोई इशू नहीं है, वन टाइम मैं और एक बार रिपीट करूँगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। बट रिकॉर्डिंग इसलिए हम बनाते हैं और इसके लिए आपके साथ शेयर करते हैं कि आप लोगों को
उसे देख करके फिर से दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए आसानी हो। बट ये नहीं कीजिए आपकी समझ में नहीं आया और रिकॉर्डिंग पे डिपेंड हो, तो फिर नहीं चलने वाला। जी, पेमेंट ऐड रन के लिए पेमेंट मांग रहा है। जब आप अपने क्लाइंट का काम करोगे तो उससे आप एडवांस में ही लोगे पैसा। पहले तो आप एडवांस में पैसा लोगे, फिर ही उसका काम करोगे। पहले अपनी फॉर सर्विस एग्ज़ाम्पल अगर आप 2,000 रुपये आप सर्विस चार्ज करना चाहते हो उससे, तो आप 2,000 में से उससे 1,000 रुपये तो एडवांस ले ही सकते हो कि 1,000 रुपये सर आप पहले एडवांस दीजिए, और आप उसके बाद उसका ऐड रन, पूरा ऐड रन मीन्स उसका पूरा ऐड को क्रिएट करके आप उसका शेयर कीजिए कि आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा, उसके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। जब वो ओके करे, उससे बैलेंस अमाउंट लेकर के उसे पोस्ट कर दीजिए, है ना। और उसमें जो पैसे लगाने हैं आपको, वो पैसे क्लाइंट से अलग से लेने हैं। वो 2,000 आपके सर्विस चार्ज थे जो आपने ऐड को बनाया, उसमें मेहनत की, आपने क्रिएटिव माइंड किया, वहाँ पे क्या लिखना था, क्या लिखने से ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जो आपने मेहनत की है वो उसके पैसे हैं। और जो आपको पर डे के पैसे लगाने हैं उसमें, वो आपको क्लाइंट से लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 500 रुपया पर डे लगाते हो और क्लाइंट चाहता है कि उसकी 10 दिन की एड रन हो, तो 5,000 रुपया उससे आपको लेना है। 10 दिन की एड रन के लिए 5,000 रुपये आपको उससे लेना है, तो उसकी 10 दिन चलेगी। और उसे बताना है यहाँ पे, आप ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। ऐसा है। तो किसी का भी पैसा स्टार्टिंग में तो आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। आपको पहले ट्रायल बेस पे 2 से 3 बार आपको काम करना है, जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाए कि मैं किसी का भी काम करूँगी या करूँगा तो वो डेफिनेटली उसे बेनिफिट मिल रहा है। जब आप ये श्योर हो जाएं, उसके बाद आप किसी को भी बड़ी अमाउंट के लिए रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से वन मोर टाइम रिपीट करता हूँ। देखिए, ये हमारा जो है फर्स्ट पेज है, क्रिएट ऐड है। हम एंगेजमेंट में गए, मैनुअल सिलेक्ट किया हमने, फर्स्ट है हमारा कैंपेन, कैंपेन नेम हमने रख लिया। कैंपेन में हमें सिर्फ नाम ही ऐड करना है और कुछ भी नहीं, स्पेशल ऐड कैटेगरी में कुछ नहीं जाना है। बजट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप एडिट कर सकते हो, आप 1,000 रुपये भी डाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कोई इशू नहीं है। ऐड सेट आ गया, ऐड सेट में भी हमने नाम रख लिया। इसे कंटिन्यू कर लिया। कन्वर्जन का आपको बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे आपको व्हाट्सअप हटा देना है, मैसेंजर और इंस्टाग्राम रखना है सिर्फ आपको। यहाँ पे आपका जो पेज है आप क्रिएट करते हो, तो आपको किस पेज से काम करना है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी कंटिन्यू कर लिया। शेड्यूल था, शेड्यूल में अगर आप किसी की जब बिज़नेस के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो वो बंदा चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज 11 नवंबर है और वो चाहता है कि मेरी 15 नवंबर से ऐड रन होनी चाहिए, तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हो। शेड्यूल, देन ऑडियंस के बारे में मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा टाइम लेगा ऑडियंस के बारे में, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग भी है। प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट,
ऐड ऐड वाला पेज आ गया हमारा। ऐड वाले पेज में भी हमें यहाँ पे फिर से स्टार्ट करूँ यहीं से। कितना साल के होंगे? मनाली गए थे ना?